Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic of discussion is aggregate crushing value test. Aggregate crushing value test सेम एज इट इज़ है जैसे हमने एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट किया था। उसमें भी हम एग्रीगेट की स्ट्रेंथ इम्पैक्ट के अगेंस्ट चेक कर रहे होते हैं। इसमें भी हम एग्रीगेट की स्ट्रेंथ लोड के अगेंस्ट जो है वो चेक कर रहे होते हैं और दोनों ही ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड हैं। मेरा पहले ख्याल था कि ये एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट जो है ये शायद ASTM स्टैंडर्ड में लाई करता है, लेकिन ये दोनों ही BS स्टैंडर्ड्स हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड में लाई करते हैं। और इसकी ये एक्सटेंशन है वो था BS 812 और ये है इसका स्टैंडर्ड है BS 812 और इसकी एक्सटेंशन 110 है। ये हैं दोनों ही ब्रिटिश स्टैंडर्ड में सेम एज इट इज़, बिल्कुल वैसे ही है। इसमें हमारा ब्रिटिश भी आलमोस्ट सेम है क्योंकि इसमें सीव पासिंग 1/2 इंच है, रिटेन 3/8 इंच है और क्रशिंग के बाद जो आपने पासिंग चेक करनी है वो 8 इंच सीव से ही करनी है। एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट ऑपरेटर्स चाहिए हमें, वेइंग बैलेंस चाहिए, टेम्पिंग रॉड चाहिए, ड्राइंग ओवन। ड्राइंग ओवन का हमने शायद पिछले उसमें भी नहीं बताया, इम्पैक्ट वैल्यू वाले में। जो ड्राइंग ओवन है हमें उसको एग्रीगेट को ड्राई करने के लिए यूज़ करते हैं। हम जो एग्रीगेट हमने इसमें यूज़ करना है उससे पहले इसको ड्राई करते हैं हम 24 आवर्स के लिए, 105 या 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 आवर्स के लिए हम उसको ड्राई करते हैं, फिर हम उस अपने एग्रीगेट को उसमें यूज़ करते हैं। इसलिए हमें ड्राइंग ओवन भी चाहिए, अदर एसेसरीज जो छोटी मोटी हैं वो भी हमें चाहिए होती हैं। ये आपका प्रेटस होता है, ये आपका सिलेंडर है। सिलेंडर में जो इसका डाया है वो 15.2 सेंटीमीटर और ऊपर जो पिस्टन उसका होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है। ये ऊपर से हम पहले नीचे सिलेंडर को फिल करते हैं 3 लेयर्स में। हर लेयर पर 25 टेम्पिंग रॉड से ब्लोज लगाते हैं और फिर 3 लेयर से फिल करने के बाद जो एक्स्ट्रा उसमें एग्रीगेट वो हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हमने इसका पिस्टन रखना है, इसको हमने अपनी मशीन में रखना है। लेकिन मशीन में जो हमने इसमें लोडिंग लगानी है वो एक स्पेसिफ़िक है। स्पेसिफ़िक क्या है कि इसमें टोटल अप्लाइड लोड 40 टन हम यूज़ करेंगे और जो टाइम ऑफ लोडिंग इसमें हमें चाहिए वो 10 मिनट्स चाहिए होते हैं। तो अगर हम रेट ऑफ लोडिंग निकालने लगे तो फिर इसका 4 टन पर मिनट हमें इसमें लोड प्रोवाइड करना होता है। इसको आप kg पर मिनट में निकाल सकते हैं और किलो न्यूटन पर सेकंड में भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपको सहूलत हो। तो इसमें हमने टन को kg में कन्वर्ट करके 60 से डिवाइड किया तो ये kg पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो kg पर सेकंड से हमने किलो न्यूटन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। ये आपकी स्पीड है, रेट ऑफ लोडिंग है जो आपने मशीन को अलाउ करना है रेट जो अप्लाई करने के लिए। तो इस रेट से आपने इस पर लोडिंग लगानी है और ये लोडिंग जो है 10 मिनट तक लगेगी, जिससे हमारा टोटल अप्लाइड लोड हो जाएगा 40 टन। तो ये हमने रेट ऑफ लोडिंग इसमें रखनी है। प्रेस करने के बाद, कंप्रेस करने के बाद हमने मटेरियल को निकाल लेना है। निकालने के बाद अपनी सीव्स लगानी है और 8 नंबर सीव से हमने इसकी पासिंग चेक कर लेनी है। तो देख लेंगे टोटल पासिंग कितनी है। जो हमने पहले वेट लिया था एग्रीगेट का वो हमने फाइंड कर लिया था, मतलब हमें इसका सिलेंडर का वेट का तो पता होता है ना, नाउन है। इसमें से हम जब वेट करते हैं एग्रीगेट का वेट इसमें निकाल लेते हैं। टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट वो W1 है और जो क्रशिंग पास हुआ है क्रश 8 नंबर सीव से उसको हम ले लेंगे पासिंग, उसकी हम रेशो निकाल लेंगे। तो ये है एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, मतलब पासिंग डिवाइडेड बाई टोटल वेट इंटू 100। तो ये हमारी परसेंटेज निकल आएगी। तो ये परसेंटेज जो है वो हम यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में और ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, ये स्टैंडर्ड तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है वो डिफरेंट इसकी जो है वो रेंज रखते हैं, इसलिए डिफरेंट हर जगह पे डिफरेंट ही होती है। NHA, CNW ये तो उनकी जो है ना वो ऑफिशियल जो उनके बुकलेट्स होती हैं उन्हीं से पता चल सकता है। इसके अलावा वैसे इसकी जनरल रेंज जो है वो यहाँ आप दे सकते हैं इसमें कि अगर है बिचुमिनियस रोड है या वाटर बॉन्ड मैग्नम रोड है। एक तो होती है ना बिचुमेन, कंप्रेस किया सॉइल को, एग्रीगेट बिछाया, उसके ऊपर जो है वो लेयर बिछा दी, ये तो सिंपल बिचुमिनियस रोड होगी। एक है वाटर बॉन्ड मैग्नम रोड के इसमें मट्टी डाली रोड के ऊपर और एग्रीगेट डालने के बाद छोड़ दिया इसको,
फिर इसके ऊपर जो है वो पानी जो है वो छिड़काव करते रहते हैं और ट्रैफिक गुजरती रहती है, जिससे वो कंप्रेस हो जाती है रोड। फिर उसके बाद उसकी वेयरिंग सरफेस लगाते हैं, उसको कहते हैं वाटर बॉन्ड मैकडम रोड। तो उसमें हम 40 तक रख लेते हैं, कारपेट रोड में हम 30 तक रखते हैं। वेयरिंग सरफेस अगर हम कर रहे हैं उसमें एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं तो वो 30 तक रेशो उसकी मैक्सिमम होनी चाहिए क्रशिंग वैल्यू, और अदर देन वेयरिंग सरफेस है तो 45 तक चल जाती है। और इसके अलावा अगर आपने कहीं से कोई चीज़ मतलब किसी डिपार्टमेंट से की रेशो लेनी हो तो वो डिपार्टमेंट से आप कंसल्ट करके उनकी भी आप रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं।